हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी पैट नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी पैट में फॉर्म भर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर देने वाले हैं, उन सभी को बता दूं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो पैट होता है वो होता क्या है। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट है वो आखिर क्या होता है, तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे आज की वीडियो में। और उससे जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं जो इसके बाद आप दे सकते हैं, वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, आपका सिलेबस क्या है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट क्या होता है। तो देखिए यह क्या होता है। यह एक राज्य स्तरीय जो होती है पात्रता परीक्षा होती है, जो ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। किसके लिए? ग्रुप बी और सी पदों की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए आयोजित की जाती है ये परीक्षा। ठीक है, तो इन परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको अन्य भर्तियों की मुख्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठने का मौका मिलता है। तो कौन सी परीक्षाओं में उनको बैठने का मौका मिलता है? सबसे पहले तो आपको पैट की परीक्षा जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। जब आप इसमें अच्छे अंक लाते हैं तब आपको उन परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलता है। तो कौन सी परीक्षा में? जैसे कि अगर आपको लेखपाल बनना है तो सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप लेखपाल बन सकते हैं, तब आप लेखपाल का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का मतलब होता है ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, तो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, अगर आपको ये बनना है, आपको इसका पेपर देना है, तो उससे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद होता है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट। इन सभी की भर्तियों के लिए, इन सभी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको पैट एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सचिवालय सहायक बनना है, क्लर्क बनना है, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, और जो बैकलॉग भर्तियां होती हैं, बिजली विभाग में सहायक पद होते हैं, उन सभी के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट देना पड़ेगा। यानी कि नलकूप चालक, वन रक्षक और एक्सरे जो तकनीशियन होते हैं, जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं, इन सभी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? यूपी ट्रिपल एससी पैट। ठीक है, तो इसका पेपर जब आप पास कर लेंगे, जब इसमें अच्छे अंक ला लेंगे, तब आप ये सारी परीक्षाएं दे सकते हैं। इनमें बैठने की योग्य आप माने जाएंगे। तो ये थी आपकी प्रमुख परीक्षाएं पैट आपको देने के बाद में जो देना है। अब हम जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको समझेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे सारे स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी का होना न सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे, बल्कि आप इसमें अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारे जो अंक होते हैं वो हम अच्छे ला सकते हैं, यानी कि हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि पैट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो पैट की परीक्षा होती है उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा और उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज़। उसके बाद आपको कुल जो संख्या होती है वो 100 हो गई है। ठीक है, कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो अब कितनी हो गई है? 100 हो गई। ठीक है, पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का? आपको 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। गलत उत्तर देने पर आपको 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो पैट का एग्ज़ाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है उसमें? निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका होता है कि परीक्षा में 1 से 9 तक, जो कक्षा 1 से 9 तक की आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसार होंगे। ठीक है, और लास्ट आपका होता है कि पैट एग्ज़ाम में रेखांकन का विश्लेषण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी, प्रारंभिक गणित, तार्किक क्षमता, सांख्यिकी आदि, इन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल करके एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपकी वैलिडिटी जो थी वो आपकी थी 1 साल की। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी थी आपकी।
जो पैट का एग्ज़ाम था वो 1 साल के लिए वैलिड होता था, यानी कि 1 साल के बाद अगर आपने उतने टाइम पीरियड में लेखपाल की या जो भी आपको बनना है उसकी आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया या फिर वो एग्ज़ाम आया नहीं या जो भी हो रीज़न, तो आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती थी और फिर से आपको पैट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, क्वालिफ़ाई करना पड़ता था। अब नेगेटिव मार्किंग का जो भी एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही टफ़ रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपकी वैलिडिटी बढ़ा के 3 साल कर दी गई है कि 3 साल तक आप उस एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो जाएंगे। अगर आपने एक बार क्वालिफ़ाई कर लिया तो 3 साल तक आपको उसका वैलिड रहेंगे उसके लिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो आपका है वो अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, यानी कि 2025 में ही आपके एग्ज़ाम होने वाला है और अगस्त से सितंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी UPSSC पैट को लेकर। बाकी आपको सिलेबस मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप लोग जाकर पूरा सिलेबस समझ लीजिए कि सिलेबस आपका क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ के आपको जाना है। बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, नमस्कार।